एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी मनोविज्ञान की फाइनल आंसर की संबंधित जानकारी के बारे में, जिसके बाद आपको देखने मिलते हैं यहाँ पर दो मुख्य चेंज, और ये हो सकता है आपका स्कोर बढ़ा भी देगा और ये हो सकता है आपका स्कोर गिरा भी देगा। क्या पूरे चेंजेस है यहाँ पर देखते हैं उसको हम यहाँ पर। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो के अंत में करिएगा। उसी के साथ साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी 4.0 5.0 के लिए कोर्सेस वगैरह के साथ में, तो आप यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके अधिक जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। सीधा चलते हैं कहाँ पर, सीधा चलते हैं हम हमारे प्रश्न पत्र के ऊपर, जहां पर हमको क्या देखने मिलते हैं। जहां पर हमको देखने मिलते हैं हमारे पास दो मुख्य चेंज, दो बड़े चेंज जो आपके स्कोर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और हो सकता है ये आपके कट ऑफ को भी ऊपर नीचे ले जाए। क्या पूरा माजरा है, पूरा देखते हैं यहाँ पर हम स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर दिख रहा है आपको सवाल नंबर 73, सवाल नंबर 73, अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव वर्किंग हाइपोथेसिस, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक, उन्होंने जो है अपनी गलती मान ली यहाँ पर, और जो आंसर की है आपकी उसको यहाँ पर चेंज कर दिया है। इसके पहले फाइनल आंसर की के पूर्व सही उत्तर क्या था, सही उत्तर था आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वर्किंग हाइपोथेसिस। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो फाइनल आंसर की वे चेंज किया है, और वो क्या बोल रहे हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, और जो बिल्कुल सही भी है यहाँ पर, सही क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, ऐसा उन्होंने वहां पर रिमार्क दिया हुआ है आपको। हिंदी में देख लेते हैं एक बार इस प्रश्न को, क्या बोल रहे हैं। एक शोध परिकल्पना को भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको हम, इसको हम कहते हैं आपकी वैकल्पिक परिकल्पना, ना कि आपकी कार्यशील परिकल्पना, एज पर बीपीएससी की फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंगली। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सही है। तो अगर आपने पहले सी मार्क किया था तो आपका यहाँ पर -1 हो जाएगा, और आपको यहाँ पर +1 मिल जाएगा अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को मार्क किया था। आपको यहाँ पर देखिए दो मुख्य तरह के हाइपोथेसिस देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका HA और एक होता है आपका H0। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, या फिर इसको हम बोलते हैं हमारी शून्य परिकल्पना। उसी के साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा रिसर्चर हाइपोथेसिस, और उसी के साथ साथ हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना ये विकल्प है, लेकिन इसके अलावा एक और विकल्प हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास HA। और यहाँ पर बीपीएससी ने जो है फाइनल आंसर की में यहाँ पर सही करते हुए इसको यहाँ पर सही आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने मार्क किया है तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 1 नंबर, और अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मार्क किया है तो आपके हो जाएंगे यहाँ पर -1, और अगर आपने ABCD किया है तो उससे आपको कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है पहले से सारी चीजें वहां पर सेम टू सेम है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल, सवाल नंबर 145, जहां पर हमको एक बड़ा चेंज देखने मिला है, और जो है लाजमी भी था यहाँ पर। विद स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज प्रॉपर्टीज इज इनकरेक्ट। सवाल यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है, और हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन था यहाँ पर काफी उटपटांग हो रहा था, काफी बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इसका जो सही आंसर देने के बजाय क्या किया है, इसको सवाल नंबर 145 को, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पर पूछा हुआ है इज इनकरेक्ट, और अगर आप यहाँ पर हिंदी में देख रहे हैं तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि भाषा गुणों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो थैंक गॉड उन्होंने जो है इसको संज्ञान में लिया, यहाँ पर कौन सा कथन सही है आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सही है यहाँ पे बताना है। और इंग्लिश में क्या पूछ रहे हैं आपसे, इंग्लिश में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। और उसी के साथ साथ हिंदी में क्या पूछ रहे हैं आपसे, हिंदी में पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। जो अपने आप में सवाल ही जो है पूरा का पूरा यहाँ पर गलत हो जाता है, और जिस वजह से क्या किया गया है, इस सवाल को यहाँ पर उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, सवाल को ही क्या कर दिया है, सवाल को यहाँ पर डिलीट कर दिया है, जिस वजह से इस सवाल में किसी को कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, या अगर देने वाले होंगे वो नोटिफिकेशन में होगा कि सबको नंबर मिल जाएगा डिलीटेड का, तो वहां पर डिलीटेड है तो शायद किसी को नंबर नहीं देना चाहिए वैसे तो। लेकिन अब इस सवाल का, इस पर्टिकुलर सवाल का आपके कट ऑफ के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब जो करने वाले हम क्या करेंगे, 149 के बेसिस पे आपका जो है कट ऑफ यहाँ पर रेडी होगा, ना कि आपके 150 के ऊपर, क्योंकि आपको जो है एक सवाल यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, और एक सवाल की जो है उन्होंने यहाँ पर आंसर की यहाँ पर चेंज कर दी है। तो अभी पहले हो सकता है कई लोगों ने सी को मार्क किया हो, उनके नंबर यहाँ पर -1 हो जाएंगे, और जिन लोगों ने यहाँ पर बी मार्क किया था उनके क्या हो जाएंगे, उनके यहाँ पर नंबर +1 हो जाएंगे। तो दो मेजर चेंजेस जो आपको देखने मिल रहे हैं वो देखने मिल रहे हैं आपको सवाल नंबर 73 में, और आपको देखने मिला यहाँ पर सवाल नंबर 145 में। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, और यहाँ पर कितना होता है ये आप बता दीजिए नीचे कमेंट करके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो है दो यहाँ पर आपके मेजर चेंजेस हैं, दो आपके मुख्य चेंजेस हैं यहाँ पर बीपीएससी के अंदर, और अब वेट करना है किसको, वेट करना है आपको यहाँ पर अपने रिजल्ट के लिए, जो भी आपका जल्द ही प्रकाशित यहाँ पर होता होगा। ठीक है, जिसके बाद आप क्या बन जाएंगे, जिसके बाद आप बन जाएंगे यहाँ पे सरकारी शिक्षक बिहार के अंदर। ठीक है,
तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। और इसी के साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं 5.2 4.2 के लिए जो जल्दी आपकी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आप जो है चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स के अंदर। पिछली बार भी देखिए 2.0 में शिक्षक यहाँ से निकले थे, 3.0 में भी निकलेंगे और 4.0 में आपका भी नंबर यहाँ पर आने वाला है। तो उसके लिए आप तैयार रहें और अच्छे से जो है पढ़ाई स्टार्ट करें। कट ऑफ आपको कम देखने मिलेगा यहाँ पर इस बार, क्योंकि एक तो डिलीट भी कर दिया है सवाल यहाँ पर, कट ऑफ आपको जो है यहाँ पर कम देखने मिलेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है पेपर का जो स्तर था वो यहाँ पर क्या हो चुका है, पेपर का जो स्तर है वो यहाँ पर आपका बढ़ चुका है। ठीक है, लेवल जो है इसका हाई हो रहा है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना होगा अभी भी, लेकिन एनसीईआरटी के ऊपर की चीजें जो है आपको यहाँ पर वो भी आपको कंटेंट को जो है कंज्यूम करना होगा, उसको भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा एनसीईआरटी के ऊपर भी। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपका, बेसिक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आपका है केसरन भारती केस नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपका यहाँ पर एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की, इसको आपको चबा जाना है अच्छे से। और उसके ऊपर का जो ओवर द टॉप कंटेंट है उसको आपको कंज्यूम करते रहना है। और उसी के साथ साथ आपको जो है एमसीक्यूज लगाने हैं और उसी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर पीवाईक्यूज भी लगाने होंगे। पीवाईक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज हर बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम बात करेंगे बीपीएससी संबंधित आपके किसी टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जरूर कर लीजिएगा। और